वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं, क्योंकि मैं वही प्रश्न चुन चुन के आपके परीक्षा के लिए लाता हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं दावे के साथ यही कहता हूं आपसे, और मैं बार बार यही बता रहा हूं कि ये फिर से ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न जो होगा सेम का सेम बनेगा। जो अंक होते हैं वो डिजिट केवल केवल चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रारूप आपको प्रश्न का ऐसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बड़े से बड़े प्रश्न को सेकेंडों में कैसे हल करना है, मिनटों के प्रश्न को सेकेंडों में कैसे हल करना है, यह आपको हम बताते हैं। और अगर आप ट्रिक सॉल्यूशन के द्वारा मैथ नहीं हल करेंगे तो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, और अंततः क्या होगा, फिर आपको असफलता देखने को मिल सकती है। इसलिए हर प्रश्न को ट्रिक सॉल्यूशन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम प्रश्न में कलम उठाना पड़े। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, साथ में साइंस, जीके सभी क्लास आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप काफ़ी दिन से जुड़े हैं तो आपको हमारे क्लासों से एक बेहतर एहसास हुआ होगा कि अब हम सिलेक्शन के करीब हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट हो। और आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा। हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और वही प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। यदि अंकों का अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगा, तो पुरानी संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। दहाई अंक का 2 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पहला अगर आप देखेंगे 24, यहाँ इकाई क्या है 4, दहाई क्या है 2, ठीक है। तो दहाई अंक का 2 गुना, देखिए दहाई का 2 गुना है, दहाई क्या है 2, और 2 का 2 गुना क्या है 4। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, 24 है। अब कहा गया यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अब देखिए अगर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 मतलब 24 है, और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 42। अदल बदल कर दिया जाएगा तो नई संख्या बनेगी जो पुरानी से 27 अधिक होगी। आप घटा के देखिएगा, 12 से 4 निकालेंगे 8 आएगा, यहाँ 3 से 2 निकालेंगे 1, कितना अधिक है 18। इससे ये पता चला कि पहला क्या है, गलत है। अगर आप दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, क्या लिखा गया है यहाँ 36, तो यहाँ भी देखेंगे दहाई का 2 गुना क्या है इकाई, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। और अगर 36 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 63। अब आपको देखना है क्या 27 अधिक है, तो अगर आप घटाएंगे 13 से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा 7, 5 से 3 निकालेंगे क्या आया 2, तो 27 आ गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 27 अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। एक विद्यार्थी जितने प्रश्न सही किए हैं उन उससे 3 गुने गलत किए हैं। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए हैं। देखिए कहा गया जितने प्रश्न उसने सही किया है उससे 3 गुना गलत किया है, तो 1:3 का रेशियो में प्रश्न बना। मतलब क्या हुआ कि इसका 3 गुना गलत का मतलब अगर 1 सही किया है तो गलत कितना किया है 3, तो टोटल कितना हुआ 3 1 4, टोटल कितना हुआ 4, और यहाँ टोटल कितना है प्रश्न 76, तो 4 जो है 76 के बराबर है, तो 76 के बराबर है 4।
पूछा गया है उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए, तो सही कितने हल किया था उसने, एक, तो हम एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 4 से 76 को 19 बार में, 19 एक कम 19 हो जाएगा, तो सही प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 19, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 2 गुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या के 2 गुने संख्या से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या है। देखिए मैंने क्या बताया, ऐसे प्रश्न आप अधिकतर चाहें तो ऑप्शन द्वारा ही हल करें। दो संख्या है जिसमें बड़ी संख्या के 2 गुने में 20 घटाने पे दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, बड़ी संख्या के 2 गुने, इसमें बड़ी संख्या क्या है, आप पहला ऑप्शन लेंगे तो आप कहेंगे 20, इसका 2 गुना कितना हुआ 40, 40 में से कितना घटाने को कहा गया 20, 20 घटा देंगे तो कितना हुआ 20, और दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या का 2 गुना किया 40, 40 से मैंने 20 घटा दिया तो हमें क्या मिला 20, लेकिन यहाँ कितना दिया गया 15, तो पहला क्या हो गया गलत, पहला क्या हो चुका है गलत। ऐसे मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा, इसका अगर 2 गुना करूँगा तो 25 दुना कितना होगा 50। ठीक है, 2 गुना कहा गया है 50, 50 से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचा, 50 से 20 घटाएंगे तो बचा 30, लेकिन दिया कितना गया 10, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया गलत। ठीक है, अगर मैं तीसरा लेता हूँ तो इसका 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा 30, और 30 से 20 घटाऊँगा, 15 का 2 गुना होगा 30, 30 से 20 घटाऊंगा, जैसे मुझे मिल जाएगा 10। इससे ये पता चला ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें और आगे चेक करने के लिए कहा गया छोटी संख्या के 2 गुने, छोटी संख्या कितना है 10, इसका 2 गुना, तो 10 दुना 20 में 5 घटाने पर, 20 में 5 घटाने पर पहली संख्या आ गई, तो 10 दुना 20, 20 से 5, जैसे आपने 5 घटाया 15 भी मिल गया। तो इससे ये पता चला कि करेक्ट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें आपको यक्स अगर मानेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो ऐसे प्रश्न को ट्रिक द्वारा ही आप करें तो अच्छा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी है हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि रेलवे ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछता है, वो इंटरेस्टेड है ऐसे प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्न को मैं फिर ट्रिक द्वारा करूँगा, ऑप्शन के द्वारा ही। अब 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 7। ऑप्शन में देखेंगे 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7, सभी में 7 बन रहा है। आगे कहा यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है। कहा गया है आगे यदि अंकों को पलट दिया जाता है, ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है। पलटेंगे, देखिए 34 को पलटेंगे क्या होगा 43। ठीक है, कहा गया पलटेंगे, पलट देने पर नई संख्या में 3 जोड़ने पर पलटेंगे 34 में, 34 को पलटेंगे क्या होगा 43, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, अब देखिए क्या ये मूल संख्या का 4 गुना है, 34 का ये 47 4 गुना है। आप कहेंगे नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेंगे तो 61 को पलटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो ऑलरेडी कम है, ये तो होगा नहीं मूल संख्या का 4 गुना। अगर 25 को पलटेंगे तो ये होगा 52, और 52 में फिर जोड़ देंगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 55। तो क्या मूल संख्या का 4 गुना है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसको पलटेंगे तो 16 का क्या होगा, 16 को पलटेंगे 61 होगा, 61 में 3 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 64।
तो देखिए मूल संख्या का 4 गुना है। आप कहेंगे बिल्कुल 4 गुना, क्योंकि 16 चौका 64। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ऐसे प्रश्न में यक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, यक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन द्वारा ही चुटकियों में हल कर पाएंगे। आगे देखेंगे, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है। देखिए 4/3 मतलब 4/3 के 2/3 के 2/3 का मान 80 है, तो यहाँ 80 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 को 80 से काटेंगे 10 बार में, टोटल का टोटल ये कट चुका है। बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 10 तियां 30 और 30 तियां कितना हो गया 90, 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख सकते हैं आरआरबी रांची, आरआरबी अजमेर, चेन्नई में 2003-85 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न रेलवे ज़्यादा पूछते हैं, तो ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। हमारे साथ जुड़े हैं तो हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या में 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यहाँ संख्या नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, तो आपको जो संख्या मानना है वो संख्या मानना है जो पहला शेषफल आता है। पहला शेषफल कितना आया है, तो शेष 21 बचता है। तो अपने मन से आपको यही समझ लेना कि वो संख्या क्या था 21, ठीक है, सबसे अच्छा ट्रिक है। और अब उसको किससे विभाजित करना है 19 से, तो आप 19 से विभाजित करिए, तो 19 एक कम 19, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 2, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इतना ट्रिक से आपको कोई नहीं बताने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये भी ऑप्शन के द्वारा ही हल कर पाएंगे। कहा गया है जो अंक है उसको अगर पलट देंगे और दोनों जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 110, और अगर उनके अंकों का अंतर निकाला जाए तो 4 है। ऑप्शन द्वारा कैसे करेंगे, देखिए अगर पहला ऑप्शन 38 लेंगे तो 8 से 3 निकालेंगे, क्या आएगा 5 बचेगा, जो कि अंकों का अंतर 4 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर 37 लेंगे तो 37 7 से 3 निकालेंगे, क्या बचा 4, अंकों का अंतर 4 आ रहा है, इसको पलटने पर क्या 110 मिल रहा है, तो 37 73 को पलटेंगे तो 37 होगा, और जोड़ देंगे तो 7 3 10, 7 3 10 11, 110 मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो लड़का ऑप्शन के द्वारा करेगा वो तुरंत इसको चुटकियों में हल करके नेक्स्ट पे चला जाएगा और यक्स वाला इसी में फंस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में यक्स नहीं मानना है, यक्स मान के हर प्रश्न हल होंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 2 संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत इजी है। 2 संख्याओं का योगफल 20 दिया गया है, गुणनफल 91 दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रम का योग फल क्या होना चाहिए। मतलब 2 संख्या नहीं पता है कौन कौन है, तो हम मानते हैं कि एक संख्या x हुई होगी और एक संख्या y, ठीक। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। x और y का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 1/x होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x होगा, y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y होगा। क्यों, क्योंकि x y कभी भी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y। जोड़ देंगे, ठीक है, योगफल कहा गया है तो प्लस बीच में रख देंगे, यक्स वाई का लासा लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा नीचे, यक्स से यक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा वाई, प्लस यक्स से और फिर वाई से वाई कट जाएगा, फिर ऊपर बचेगा यक्स। तो क्या मिला है वाई प्लस एक्स बटा एक्स वाई। तो हमें क्या है
वही चीज़ तो पूछ लिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 20। दोनों संख्या यक्स वाई पहले ही मैंने माना था तो मैं 20 रख दूंगा। उनका गुणनफल कहा गया तो यक्स वाई अगर नज़दीक है तो गुणनफल कितना है 91, 91। तो 20/91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यक्स मान के बताया है, लेकिन आपको याद रखना है कि कभी भी योगफल और गुणनफल दिया जाए, उसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो सीधा सीधा योग बटा गुणनफल आप रख सकते हैं। ठीक है, यक्स वाई जो मैंने माना ये आपके समझाने के लिए बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पे कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं। यदि 3/4 निश्चित करते हैं, यदि लड़कों का ये 3/4 हैं तो टोटल लड़के कितने हुए? अगर 15 लड़के हैं, ये कितने हैं? ये 3/4 ही हैं, तो 3/4 का मान है 15। अगर 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, ठीक है, और 4 पंचे कितना हुआ 20, तो टोटल लड़के कितने हो गए 20। यहाँ तक आप समझ गए। अब कहा गया कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। अब देखिए जो लड़कों की संख्या कितना मिल चुका है 20। ठीक है, कुल विद्यार्थी का 2/3 लड़के हैं, तो 20 जो लड़के हैं कुल विद्यार्थी का 2/3 है, तो 2/3 के बराबर है 20। इसको काटेंगे तो 2 दामा और 10 टे कितना हो जाएगा 30। तो कुल विद्यार्थी कितने हो चुके हैं 30, जिसमें से 20 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची? 30 से 20 घटा देंगे तो 10 लड़कियां हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए? तो देखिए न्यूनतम संख्या कहा गया है, तो न्यूनतम मतलब हम सबसे छोटे ऑप्शन की तरफ पहले बढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? आप कहेंगे 9। ठीक है, 9 से अगर हम विभाजित करते हैं तो कितना आएगा? 9 चौक 36, 400 आएगा। ठीक है, अगर 9 से आप 3600 में भाग देंगे तो 400 आएगा। तो क्या क्या कहा जाता है? ताकि भागफल पूर्ण घन हो। तो क्या ये एक पूर्ण घन है? आप कहेंगे नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद 50 है, अगर न्यूनतम, अगर उसके बाद दूसरा, तो हम अगर 50 से काटेंगे अगर 3600 को तो कितना आएगा हमें? हम चेक कर लेते हैं। 00 से 00 कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ हमें? 72। तो क्या 72 एक घन है? नहीं है, तो क्या हो गया? ये भी पूर्ण घन नहीं है, तो ऑप्शन ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, देखिए ऑप्शन द्वारा चेक तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 300 से काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, आएगा 1200। ठीक है, तो 12 भी एक पूर्ण घन नहीं है। इससे ये पता चला कि ऑप्शन आपका सीधा सीधा डी सही है। लेकिन डी कैसे? ऑप्शन ऐसे तो मार नहीं सकते हैं। अगर हम चेक कर लेंगे 3600 को अगर हम 450 से काटते हैं तो कितना प्राप्त होगा? ये है, तो ये 8 बार में टोटल का टोटल कट जाएगा। तो 8 क्या है? 8 एक पूर्ण घन है, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 संख्याओं का योग 140 है,
पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना तथा तीसरी संख्या का चौगुना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या बनाएंगे और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कहा क्या गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है। अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या इसका 2 गुना है, पहली क्या हो जाएगा 4। अब कहा गया है आगे देखेंगे और तीसरी संख्या का चौगुना है, और तीसरी संख्या का ये चौगुना है तो ये 4 गुना होगा तीसरी संख्या का। तो अगर तीसरी 1 रहा होगा तभी इसका 4 गुना 1 होगा। तो अब क्लियर हो गया कि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या 1 है। टोटल क्या कहा गया, इसका योग 140 है और टोटल यहाँ जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, तो 140 के बराबर है 7। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या 4 है तो हम 4 कर देंगे, इसको काट देंगे, 7 दूनी 14 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा 80। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक संख्या के क्रम से 2 3 तथा 7 अंकों से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 6 शेष रहता है तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। यहाँ 2 3 7 कहा गया है, 2 3 7 से जब विभाजित करते हैं तो 1 2 6 शेष फल बचता है। 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 से 2 घटाएंगे फिर भी 1 आएगा और शेष 7 से 6 घटाएंगे फिर भी 1 आएगा। ठीक है, हर बार में हमें शेषफल कितना मिलता है 1 1 1। जब ऐसा कंडीशन बन जाए, देख लीजिए यहाँ आपको चेक कर लेना है कितना मिला 1, तो 2 3 7 का 2 3 7 का लासा ले लेंगे तो 2 3 7 का लासा होगा 2 3 6 और 6 7 42। आप लासा निकाल लीजिएगा तो हर बार शेषफल कितना आता था, मैंने जब घटाया तो 1 घटा दीजिएगा तो कितना मिल चुका है 41। कितना मिल चुका 41। तो अब अगर हम आपसे पूछें संख्या क्या है तो आप संख्या कह देंगे 41 है, लेकिन कहा गया उस संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप बताइए क्या यह 42 से कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 42 से ऑलरेडी कम है तो 41 ही शेषफल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। अब देखिए ऐसे प्रश्न मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन परीक्षा में आ गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको आपको काटना है, यहाँ दिया गया संख्या 77 77 77 6 बार है और इसको आपको काटना है किससे 11 से। इसमें लोग गलती क्या करेंगे, सीधा सीधा इसे काट देंगे 11 सते 77 11 सते 77 11 सते 77 और कहेंगे 777 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस उनका आंसर हो जाएगा गलत। इसीलिए इस प्रश्न को दिया गया है कि बच्चे गलत कर देंगे, इसीलिए आपको ध्यान से काटना है कि 11 सते 77 कट जाएगा। जब लगातार 2 संख्या फिर से लिखना होगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 सते 77 करेंगे, फिर लगातार 2 संख्या काटना होगा फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 सते 77 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 70 70 7 होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1050 रुपये को 1500 आदमी तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपये तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो औरतों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न आप चाहें तो x मान के कर लें और चाहे आप सीधा का सीधा ऑप्शन द्वारा कर लें। ऐसे प्रश्न में x मानेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर सीधा का सीधा करते हैं तो पूछा गया है औरतों की संख्या कितनी है। औरत की संख्या अगर मैं 800 मानता हूं और औरत को कितना पैसा दिया जाता है 50 पैसा, तो 800 अगर मानेंगे तो 800 अगर एक औरत को 50 पैसा तो रुपये कितना हो गया 400। अब और कितने लोग बचे, टोटल 1500 थे जिसमें से 800 निकल गए, कितने बचे 700। और हर पुरुष को 1 रुपये दिया जाता है और 700 पुरुष को 700 दे देंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 1100, होना चाहिए 1050। इससे क्या पता चला, पहला ऑप्शन आपका है गलत।
ठीक है। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं 900, तो 900 का आधा कितना होगा 450। 450 किसका हो जाएगा, महिलाओं का, क्योंकि एक महिला को 50 पैसा मिलता है। अब कितने बचे, टोटल 1500 थे जिसमें से 900 निकल गए 600। एक पुरुष को 600 बचे, एक पुरुष को 1 रुपये दिया जाता है, तो 600 पुरुष को 600 दिया जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा 1050। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना था, चुटकियों में हल कर देना था ऐसे प्रश्न को। अगर एक्स मानते तो थोड़ा सा लंबा जाता, फिर समस्या होती। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देख सकते हैं कितनी बार ये परीक्षा में प्रश्न बने हैं, और रेलवे प्रश्न को रिपीट करता है क्योंकि ये इसकी पुरानी आदत है और ये अपने आदत से बाज कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें इस प्रश्न, ऐसे टाइप के प्रश्न को हल करना जरूरी है, क्योंकि वो डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन प्रारूप नहीं। ठीक है, तो चलिए 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 11 से 1739 क्या कर देंगे, डिवाइड। 11 कम क्या हुआ 11, कितना बचा 6, यहाँ हुआ 63। 11 पचे कितना हुआ, 11 पचे 55। ठीक है, 13 से 5 जाएगा, यहाँ बचा 8 और यहाँ हो गया 89। इसको काट देंगे, 11 अठे 88, बचा कितना 1, शेषफल कितना बचा 1। अब आपको ये देखना है, क्या कहा गया था कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 आया है। अगर पूछा जाता क्या घटा दिया जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप कहते 1 घटा दिया जाए, लेकिन यहाँ जोड़ा जाए कह दिया गया है, इसलिए क्योंकि आपका प्रश्न वो गलत करने वाला है। ठीक है, तो जब जोड़ने की बात करें तो 11 जो ये दिया गया है जिससे आपने डिवाइड किया, उससे 1 माइनस कर दीजिएगा शेषफल। तो अगर जैसे आप 11 से 1 करेंगे तो बचेगा 10, तो आपको कह देना है 10 जोड़ दिया जाए, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दो संख्याओं की वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर 36 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का मैंने बेसिक आपको, हमारी एक 8 घंटे की मैराथन है वहाँ पे कंप्लीट मैंने करवाया है, और मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर वर्गों का योग और संख्याओं के वर्ग का अंतर अगर दिया जाता है और गुणनफल पूछा जाता है, तो आपको क्या मैंने बताया था, 80 से योग के उसके वर्ग के अंतर को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो 80 से 36 घटाएंगे होगा 44, 44 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22। करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बेसिक पढ़ना है तो आपको डाल देना है मैराथन क्लास बाय अरविंद सर, पूरी मैथ 8 घंटे की आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपके बहुत से प्रश्न वहाँ से भी फंस सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। b बाई ये बराबर 0.25, तो 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी प्लस 2/9 का मान क्या है। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें भी कुछ करना नहीं था। यहाँ b बाई ए कितना दिया गया है 0.25। दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे क्या रखेंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, तो हम 2 0 लगाएंगे। 25 1 कम 25, 25 चौका 100। b का मान आ चुका है 1 और a का मान आ चुका है 4। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। b का मान आ चुका है 1 और a का मान आ चुका है 4, तो हम ऊपर रखेंगे यहाँ पे 2 और ये पे क्या आया है 4, तो 2 चौक 8 हुआ, और 8 से 1 निकालेंगे तो क्या हो गया 7। ध्यान से देखिएगा, ऐसे नीचे है 2a, तो 2a का मान 4 है, तो 2 चौक 8, और b का क्या है 1, तो 2 चौक 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 7/9 ऑलरेडी पहले से 2/9 दिया गया है, बस
7 2 9 कितना हो गया, 7 और 2 ऊपर भी 9 हो गया, नीचे भी 9 हो गया, काट देंगे क्या आ जाएगा, एक करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, बस आपको ये समझना है कि इसे हल कैसे करना है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हैं। यदि उनका कुल मूल्य 22 रुपये 50 पैसे हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले तो आपको यहाँ पता ही दिया गया है कि सिक्के क्या हैं, समान संख्या में हैं। ऐसे प्रश्न को मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रश्न में ऑप्शन नहीं मानना है, ये ऑप्शन के द्वारा ही हल कर लेना है। मानता हूँ पहला ऑप्शन कि 30 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 30 सिक्के, तो 25 3 75, 7 रुपये 50 पैसे हो गए। आपको इतना मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत पीछे हैं। और जब 50 पैसे को आप 30 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 रुपये हो जाएगा। 15 रुपये आप जोड़ देंगे तो 15 7 कितना हो गया, 22.50 करेक्ट आंसर जो कि दिख रहा है। तो ऑप्शन ये ही लेते हमें पता चल गया कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे। स्पीड मेंटेन करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ आपको कैसे स्पीड मेंटेन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या होगा। देखिए संख्या नहीं पता था, मैं मानता हूँ यक्स है, वो 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है। ठीक है, 36 के बदले उससे करना चाहिए 36 से डिवाइड, लेकिन कर दिया किससे, 63 से। इस एक्स संख्या को उसने 63 से डिवाइड कर दिया, 63 से डिवाइड कर दिया, तो उसका उत्तर कितना आ गया, उसका उत्तर 24 था। तो यहाँ उत्तर 24 आ गया। अब ये बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। संख्या हमें क्लियर हो चुकी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये लिख देंगे यक्स का, तो यक्कम एक्स ही होता है। संख्या मिल चुकी है 63 गुणे 24, तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए 63 गुणे 24। टोटल संख्या क्या मिल चुकी, 63 गुणे 24। अब इसको काटना मत, पूरा का पूरा लिख दीजिए 63 मल्टीप्लाई 24। अगर आपको आंसर लेना है जल्दी, अब आपको सही आंसर लाना है। किससे कहा गया था डिवाइड करने के लिए, 36 से, तो 36 से अब आपको डिवाइड कर देना है। 36 से काट दीजिए, 12 दूना 24 और 12 3 36। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूना 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर आ जाएगा 42, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी बताया। 57 कुर्सियां तथा मेज़ों का मूल्य 6000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये और एक मेज़ का मूल्य 120 रुपये है तो कुर्सियों की संख्या कितनी होगी। अब ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी मैंने 2 प्रश्न आपको ऑप्शन के द्वारा बता दिया है। इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इतना इजी प्रश्न मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। आयकर जब रुपए में 6 पैसा था तो उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था, अब उससे 124 रुपये अधिक देना पड़ता है और अब आयकर रुपए में 8 पैसा है, तो उस आदमी की आय क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न। पैसा का मतलब प्रतिशत समझना है। ये 6% पहले था, अब 8% हो गया और 8% होते ही उसको 124 रुपये अधिक देना पड़ गया। तो देखिए पहले 6 था, अब 8 हुआ, तो कितना बढ़ा। आप घटाएंगे तो आप कहेंगे 2% बढ़ा और 2% का मान है 124। तो आपको 1% का मान 2 छक 12, 2 दूनी 24, 62। 1% का मान तो 100 का मान 62 गुणे 100, 6200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो मैंने अपने आप से रखे हैं। सभी के सभी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं और अधिकतर वही प्रश्न हैं जो 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न इग्नोर नहीं करना, सिलेक्शन लेना है तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट और से ही हम लोग के अंदर ऊर्जा आती है और अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्र तक शेयर भी करना, क्योंकि कम से कम हर वीडियो में 5 से 10 हज़ार लोग को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे कम देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए हम डिमोटिवेट हो जाएं और क्लास लाना बंद कर दें, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या, कौन सी संख्या थी 342, इसको काटेंगे 8 चौक कितना हुआ 32, कितना आया 2, 8 दूनी कितना हुआ 16, 8 दूनी कितना हुआ 16, 12 से 6 निकालेंगे क्या आ गया 6। तो कम से कम कितना घटाया जाए, शेषफल क्या आया 6, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अगर घटा दिया जाए तो ये 342 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाए, अगर ये कह दिया जाता कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जा के जगह पे क्या जोड़ा जाए, तब आपको क्या करना था, नियम यही करना था, बस 8 से इस 6 को घटा देना था और जो 2 आ जाता तो आप कह देते 2 जोड़ा जाए। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना है कि घटाने की बात कर रहा है कि जोड़ने की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न, संख्या नहीं पता था तो मैं मानता हूँ x, और x में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, उसमें 16 जोड़ा जाता है, मैं इसमें 16 जोड़ दूंगा, 16 जोड़ा जाता है, फिर प्राप्त योगफल को, जो योगफल आया है उसको 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से मैंने विभाजित किया, फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या मैंने क्या माना था यक्स घटा देंगे, ठीक है, घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो इसको सीधा का सीधा 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 16 बटा 2, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 को x से, तो 2x प्लस 16 माइनस का 2x, अब प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, अब बचा 16 बटा 2, और 16 बटा 2 का मतलब काट देंगे 8, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।